बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है काम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बहुत सिंपल सी एक रेसिपी लेकर आए हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत मज़े की ये रेसिपी लगती है। वैसे भी मूंगफली खाते हैं लोग और नीमको वाली मूंगफली भी खाई जाती है, लेकिन हम मूंगफली बताएंगे नीमको वाली कैसे बनती है, जो कि बहुत लोग शौक़ से एक पैकेट नीमको वाली ज़रूर लेकर आते हैं। जब नीमको लेते हैं ना, मिक्स वाली नीमको, उसमें तो कम होती है, लेकिन एक अलग से इनका पैकेट बना के वो रखते हैं नीमको वाले, तो बहुत मज़े की लगती है, करारी करारी ऐसे नीमको मूंगफली वाली। अच्छा, हम ये आपको बता दें कि ये मूंगफली हमने ली है कच्ची कच्ची, मतलब आपको अगर पहचान नहीं है कच्ची की, आप पूछ लीजिएगा दुकानदार, तो आपको गाइड अच्छा सा कर देते कि आपने कच्ची मांगनी है। जैसे वो पठान भाई वो करते हैं ना, ठेले पे भून रहे होते हैं, वो नहीं, ये कच्ची मूंगफली। आप इसको दबा के जितना मर्जी दबा के देखिए, इसका छिलका नहीं उतरेगा, लेकिन जो पकी हुई होती है उसका आराम से छिलका उतर जाता है। ये कच्ची मूंगफली है, मैंने जितनी भी ली है तकरीबन मेरे ख्याल में शायद 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। मूंगफली का आपको अपना हिसाब है कि आपने कितनी उसको फ्राई करना है। दूसरी बात ये है कि इसको हमने जो मिलती है मूंगफली, इसको लाकर घर में हमने फ्राई करने के लिए तेल में डालना है। तेल जो है वो हल्का सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा तेल नहीं गर्म होना चाहिए, वरना फ़ौरन डालते ही ये कच्ची ही रहेंगी और ऊपर से जल जाएंगी। और तीसरी बात ये कि इसको सबसे पहले हम किसी गीले कपड़े में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, फिर उसके बाद फ्राई करेंगे। ये मैंने लिया है रोटियां पकाने वाला पोना, ठीक है। इस पर हमने ये गीला पोना है, कोई भी कपड़ा ले लें साफ़, उस पर हमने ये मूंगफली फैला देनी है। बिल्कुल गीली नहीं करनी, कि गीली कर रहे हैं पूरा इसको भिगो रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसको सिर्फ हल्का सा हमने ये नुचड़ता हुआ गीला नहीं है, लेकिन ये कपड़ा गीला है, ठीक है। इसको हल्का सा हमने, और मसलना नहीं है कि मसल रहे हैं, बस हल्का सा इसको देखिए। अगर आप करीब से देखना चाहते हैं तो हल्का सा देख लें आप, बिल्कुल लाइट सा। ये देख रहे होंगे आप, जैसे वो बिल्कुल जैसे ओस नहीं होती उस तरह का, ऐसे करके ना, बस। अब हम इसको फ्राई करते हैं, और हल्का गर्म तेल होना चाहिए जिस पर हमने इसको फ्राई करना है। ऑयल बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, और बल्कि स्लो कर दें, बिल्कुल स्लो, तेज़ फ्लेम पे नहीं करना। ये अपने टाइम से पकेंगी तो सही रहेंगी, वरना कच्ची रह जाएंगी। बिल्कुल स्लो कर दें। अब हमने चम्मच चलाना है, चम्मच भी तेज़ जज्बाती अंदाज में नहीं चलाना। कभी कभी मैं भी बड़ी तेज़ से चम्मच चलानी है, लेकिन मूंगफली में तकरीबन हमने तेज़ नहीं चलाना। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको फ्राई करने में, तकरीबन 4-5 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन ये कि फ्लेम स्लो रखना है और चम्मच मुसलसल चलाना है। अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये एक तरफ से जल जाएंगी, और इस तरह पकोड़ों की तरह चम्मच नहीं चलाना है, या समोसों की तरह, तो बिल्कुल इस तरह चलाना है। चम्मच आपने मुसलसल इसी तरह चलाना है, तेज़ नहीं चलाना, और फ्लेम अपने स्लो रखना है। तकरीबन मुझे 3 मिनट हो गए हैं, और 2 से ढाई 3 मिनट करेंगे हम। ये देखिए फ्राई हो गई है। इसकी पहचान ये है कि जब आप इनको उठा के देखेंगे तो कुछ कुछ मूंगफली जो है ना, आप उसमें करीब ज़रा लेकर आए कैमरा, कुछ कुछ मूंगफली जो है ना, ये चटकी हुई होंगी। ये आपको चटकी हुई नज़र आ रही है, ये सारी ये चटकी हुई। ये पहचान है। चूल्हा बंद कर दें, इनको हम निकाल लेते हैं।
जैसे ये अभी मैंने ऑयल से निकाली है ना, जैसे ये ठंडी होती है ना, फिर हम इसमें चाट मसाला डालेंगे अपने जायके के हिसाब से। ये थोड़ी नॉर्मल हो जाए फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, ये आप लोग समझते होंगे कि ऑयल इसमें होगा, ऑयल बिल्कुल भी ये जस्ट नहीं करती, जस्ट फ्राई हमने किया है, ऑयल इतना नहीं है। देखें मैंने टिश्यू भी निकाला था, देखें टिश्यू भी इतना ज़्यादा चिकना नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ये ऑयल अपनी तरफ अंदर नहीं लेती है। 1 टीस्पून के करीब मैंने चाट मसाला डाला। अगर आप चाट मसाला नहीं डालना चाहते तो खाली नमक डाल लीजिएगा। ये हो गई है मूंगफली वाली निम्को तैयार, ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा चाट मसाला मैंने ऊपर से भी देखिए छिड़क दिया, कितनी ज़बरदस्त। मुझे तो करारी करारी पसंद है निम्को में ये मूंगफली। अगर आपको पसंद है इस तरह की बनाने में तो इस तरह बना ले, अगर नमक वाली तो नमक वाली बना ले। और मैं पंजाबी की दसा मूंगफली तो फ्राई की ने उन्होंने, लेकिन तरीका है फ्राई करने का, कच्चियां लेनियां ने। दूसरी गल है कि उन्होंने कपड़े छल के गिले कपड़े दे विच उन्होंने थोड़ा सा मतलब उन्होंने गिलापन महसूस होया, एनी नहीं कि डुब के पानी दे विच। उस तो बाद लाइट जिन्होंने कहते हैं ना स्लो फ्लेम पर ना उन्होंने फ्राई करना, चम्मच चलाते हो, तेज़ चम्मच नहीं चलाना, स्लो तो 5-6 मिनट माशाल्लाह फ्राई होकर कढ़ लो आराम नाल। तुसीं देख लो चटक गए ने, अगर थोड़े बहुत ਇਹਦੇ 'ਚ कुछ चटकते ने कुछ नहीं चटकते, लेकिन ਜਿਹੜੇ भी चटकते ना समझ लो तो निम्को तैयार हो गई है। तो उन्होंने प्लेट 'ਚ निकालो, थोड़ा ठंडा होने पर चाट मसाला या नमक हो थोड़ी मर्जी है, बना के ट्राई करके रखो। और पैकेट बना के तुसीं घर 'च रखो, कितने दिन तक खा सकते हो। और इस तो पहले मैं जो चिप्स दसे सन ना, यकीन करो कितने दिन हो गए ने अजे तक भी आते जिस तरह हुणी बना लगे, मैं नॉर्मल जी थैली 'च पाए हुए हैं। इन्ने क्रिस्पी ने ना निम्को वाले। अगर आलू मेरे तुसी किसी ने नहीं देखे तो जाके देखो। तो मैं तुहानूं की हुण दसां, कोई अगर करीब रहिंदा हुंदा तो मैं उन्होंने चखा दिंदी कि देखो आलू के चिप्स किन्ने करारे बने दे ने, किन्ने क्रिस्पी ने होण तक। महीने डेढ़ तक भी तुसी खा सकते हो। यह चीज़ां घर च तो होनियां चाहिए नॉर्मली। कोई अचानक मेहमान आ जाए, कभी खुद का दिल करे, हमेशा नस भज करके बाज़ारों जरूर कोई चीज़ मंगानी है, घर बनाओ तो माशाल्लाह ट्राई करके मैं दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।